आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है। A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Okay, तो यहाँ पे हम लोग को एक chord गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे एक कोई कॉर्ड है, सपोज हमने मान लिया यहाँ पे ए बी कॉर्ड है। ओके, तो ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रही है, सेंटर हमने मान लिया O, तो 120 डिग्री का सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है ये 120 डिग्री का है। और साथ में ही यहाँ पे रेडियस क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर की रेडियस गिवन है हम लोग को। ओके, तो हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। मीन्स हम लोग को ये पोर्शन, ये सेगमेंट बन रहा है यहाँ पे, तो इसका एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ए ओ बी जो है हम लोग को ये पूरा एक सेक्टर शो कर रहा है, और उसमें से जब हम लोग इस ट्राइंगल का ए ओ बी का एरिया जब माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये पोर्शन मिल जाएगा, सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ये हम लोग को इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 120 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट ये हम लोग को निकालना है। फिर क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ओके, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB। इसका फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 डॉट कॉस थीटा बाय 2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है हम लोग को। थीटा की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हम लोग को 3.14 लेके चलनी है यहाँ पे। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस आर स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री अपॉन 2 डॉट कॉस 120 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे तो एंगल हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे 60 डिग्री की एंगल की वैल्यू हम लोग को पुट करनी है यहाँ पे। और यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, इसको कैंसिल कर दिया तो ये 4 टाइम्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, तो इसको 1/2 पुट कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 हम लोगों ने रखा है, और cos 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होगी। ओके, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। अगेन ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से ही कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स। ठीक है, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 56, यहाँ पे 12.56 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू हम लोग को रखनी है 1.73। ओके, तो 1.73 ये वैल्यूज रख ली हम लोगों ने। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 150.72 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आंसर आएगा 62.28। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4.88। ओके, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर।
दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ओके, तो फाइंड, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। और सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ओके, तो फर्स्टली हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है? देखिए, एक स्क्वायर फील्ड हम लोग को गिवन है, ठीक है। यहाँ पे पूरे में ये ग्रास फील्ड है, यहाँ पे ग्रास है, ठीक है। और यहाँ पे एक पेग से एक हॉर्स को टाई किया गया है। पेग मीन्स क्या हुआ? एक खूंटी समझ लीजिए। यहाँ से इस हॉर्स को बांधा गया है और जो रोप है उसकी लेंथ क्या है? 5 मीटर है, ये हम लोग को गिवन है। और साथ में जो स्क्वायर फील्ड है उसकी यहाँ पे साइड गिवन है 15 मीटर, है ना। ये साइड जो है सारी 15 मीटर, स्क्वायर फील्ड है, यहाँ पे सब 15 मीटर की हो गई, ठीक है। तो हम लोग से फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो उसको यानी कि वो कितने पार्ट में ग्रेजिंग कर सकता है, ये हम लोग को निकालना है। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे साइड में ये चीज बना ले, अगर मान लीजिए ये हॉर्स यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है, ये हॉर्स है। अब जो रोप की जो लेंथ होगी, रोप की लेंथ यहाँ पे क्या गिवन है? 5 मीटर की गिवन है, ये 5 मीटर की गिवन है। तो ये हॉर्स जो है 5 मीटर ही तो स्ट्रेच कर सकता है ना, उससे आगे तो बढ़ेगा नहीं। तो 5 मीटर तक स्ट्रेच कर सकता है। तो ये केवल एक सर्कुलर पोर्शन, ये जो एक सर्कुलर पाथ जो बनेगा, इसी के अंदर जो ग्रास है, यहाँ पे जो ग्रास है, केवल इसी पार्ट को ये ग्रेस कर सकता है, ना तो उसके बाहर जाएगा क्योंकि ये यहीं से टाई किया गया है और स्क्वायर फील्ड है, यहीं पे ग्रास है। तो इतने पार्ट का वो ग्रेजिंग कर सकता है, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो मीन्स हम लोग को ये पोर्शन निकालना है। ये पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन, अगर हम लोग इसको एक सर्किल बना ले, पूरा एक सर्किल बना ले, ठीक है, तो ये पूरा एक सर्किल बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि एक स्क्वायर फील्ड गिवन है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल हो गया। और जो रोप की लेंथ है, जो रोप, जिस रोप से ये बंधा हुआ है, केवल उतनी ही डिस्टेंस तक ये स्ट्रेच हो सकता है, उससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता। तो इट मीन्स क्या हुआ कि सर्किल की ये रेडियस हो गई, 5 मीटर जो रोप की लेंथ है वो इस सर्किल की रेडियस हो गई। तो एक तरीके से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल फॉर्म होगा, ये तो 360 डिग्री का होता है ना, पूरा जो एंगल होता है पॉइंट के चारों तरफ वो 360 डिग्री का है। उसमें से ये 90 डिग्री पार्ट है ना, ये एंगल जो है वो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। यानी कि एक तरीके से क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल हुआ, है ना। इसको निकालने के दो तरीके हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, एक तो ये सेक्टर को डिफाइन कर रहा है, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, थीटा अपॉन, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। या तो हम लोग एरिया ऑफ दिस सेक्टर निकालें, क्योंकि एक सेक्टर को बता रहा है, ठीक है। अगर सपोज हम लोग ने ये ए पॉइंट मान लिया, ये ओ पॉइंट मान लिया और ये बी पॉइंट मान लिया, तो ए ओ बी क्या है? एक सेक्टर है। तो इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेंट भी बता रहा है, क्योंकि ये 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल है ना, ये केवल इतना पार्ट है ना, 1/4 पार्ट है सर्किल का। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, इसका भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो क्या था? 1/4 पाई आर स्क्वायर। चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे एरिया ऑफ दिस फील्ड है ना, पोर्शन ऑफ दिस फील्ड आप निकाल सकते हैं, या फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। बात वही है, दोनों का सेम चीज आएगी, क्योंकि 1/4 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री करेंगे तो भी जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1/4 ही आएगा, है ना। तो 1/4 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, या तो इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, और नहीं तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रेडियस ऑफ द
circular portion is equal to length of the rope equal to 5 मीटर एंड एंगल थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर in which the horse can graze is equal to क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, या सीधे हम लोग 1/4 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, 4 आ गया। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, और यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 78.5 अपॉन 4। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या आएगा, 19.625 मीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड पार्ट में हम लोग को क्या फाइंड करना है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। यानी कि अब हम लोग को रेडियस क्या लेनी है, 10 मीटर की लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 10 मीटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन। ओके, तो नाउ अगेन हम लोग को क्या करना है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर का। ठीक है, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये इसको कैंसिल किया, यहाँ पे 1/4 आ गया और 3.14 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 314 अपॉन 4। और यहाँ पे वैल्यू आएगी, डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी क्या, 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। देखिए, जब 5 मीटर की लेंथ थी रोप की और अब क्या हो गई, 10 मीटर लेंथ हो गई है, तो अब कितने ज्यादा पोर्शन में उसने ग्रेजिंग करी है। तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो क्या करेंगे, जो 10 मीटर हम लोग ने लेंथ से ये जो एरिया निकाला है उसको पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अब कितने ज्यादा पोर्शन में वो ग्रेज कर सकता है हॉर्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, 78.5 माइनस 19.625, पहले वाला जो आंसर था उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 78.500 है और 19.625 है। इनको माइनस करने पे क्या आंसर आ जाएगा, 58.875 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।